हेलो फ्रेंड, दिस इज़ डोल्च अकेडमी। मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए मंथली करंट अफेयर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और इंतज़ार कर रहे सभी साथियों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट फरवरी माह की करंट अफेयर। तो आप हमारे साथ बने रहें और स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने करी खेल यानी कि क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। ये भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। और मुरली विजय ने भारत के लिए आखिरी बार इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। भारतीय क्रिकेटर मुरली विजय ने अपने क्रिकेट इतिहास में 61 टेस्ट मैच, 17 वनडे और 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। मुरली विजय ने 61 टेस्टों में 3,982 रन, 17 वनडे में 339 रन और 9 T20 मैचों में 169 रन बनाए थे। उन्होंने कुल टेस्ट मैच में 12 शतक भी लगाए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है जो सबसे ज़्यादा इस समय इम्पोर्टेंट बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की लाडली बहना योजना। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी जयंती के अवसर पर नर्मदा जी के पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना चलाई हुई थी। अब लाडली बहना योजना भी बनाई गई है। सीएम शिवराज सिंह जी ने कहा है कि हमारी जो गरीब बहनें हैं, सरकार प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू करेगी, जिससे महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार की बहन के खाते में हर माह 1,000 रुपये डाले जाएंगे, जिससे कि सालाना 12,000 रुपये हर लाडली बहना योजना के तहत हर महिला को बहन को प्रदान किए जाएंगे। इस योजना पर 5 वर्ष में जो सरकार द्वारा बजट तैयार किया गया है, उसके तहत 60,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। राजीव सिंह रघुवंशी बने औषधि महानियंत्रक। जी हाँ साथियों, भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया गया है और ये भारत के अगले औषधि महानियंत्रक बनने की सिफारिश की गई है। आईपीसी के वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सोमानी, डॉक्टर रघुवंशी और डॉक्टर जयप्रकाश पिछले सप्ताह यूपीएससी द्वारा आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए थे। डॉक्टर सोमानी को 14 अगस्त सन 2019 को 3 साल के कार्यकाल के लिए डीसीजीआई नियुक्त किया गया था। वह हमारा अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सऊदी अरब करेगा सन 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी ने घोषणा की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब KSA ने सन 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार सन 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान होना है। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद मनामा में कांग्रेस के केवल सऊदी अरब की बोली प्रस्तुत की गई थी। अब अपना अगला करंट अफेयर आता है। साई संजय ने जीती इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप सन 2023। जी हाँ साथियों, सलेम ने एक किशोर साई संजय ने MRF F2000 श्रेणी के शानदार जीत हासिल की है, जबकि त्रिशूर के दिलजीत शाही ने फार्मूला LGB 1300 वर्ग में सम्मान हासिल किया है, क्योंकि मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप सन 2022 का पहला दौर शुरू हुआ। दिन की आखिरी दौड़ में गुरुग्राम के 20 वर्षीय जस्टिन सिंह ने पुणे की डायना पुंडेले और अंगद मथारू चंडीगढ़ के लाइट टू फ्लैग जीत के साथ MRF सैलून टोयोटा इटियोस श्रेणी में सम्मान हासिल किया। अब चलते हैं अपने आज के शानदार करंट अफेयर की तरफ। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने लॉन्च की पे इज यू ड्राइव पॉलिसी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो व्हीकल्स वाली है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे इज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की है। यह इंश्योरेंस पॉलिसी विभिन्न तरह से फीचर्स से लैस है
और एक कम शब्दों में बताएं तो इस प्रोडक्ट के तहत अगर वाहन पहले से तय किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला है तो ग्राहक छूट का लाभ उठाकर रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण प्रीमियम पर अपने पैसे बचा सकते हैं। यह छूट बेसिक ऑन डैमेज प्रीमियम पर मिलती है। तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पॉलिसी लाई गई है, जो कि एक किसी भी एग्ज़ाम के करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। ये सबसे अलग है पॉलिसी, नई पॉलिसी है। अब चलते हैं आज के सबसे अगले करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2023। जी हाँ साथियों, इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है। विश्व कैंसर दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस हर साल जनता को शिक्षित करने, जागरूक करने और दुनिया भर के व्यक्तियों और उन देशों की सरकारों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली पहल पर सन 1933 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में पहले कैंसर दिवस की स्थापना की थी और वर्ष 2023 का जो विश्व कैंसर डे मनाया गया, इसका जो थीम है वह क्लोज द केयर गैप। वर्ष 2022, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 यानी कि 3 सालों के लिए क्लोज द केयर गैप नामक विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। कैंसर के प्रति सरकार को भी इतना ही जागरूक और प्रेरित किया जा सके, ताकि लाखों लोगों की हर साल जान बचाई जा सके। अब चलते हैं आज के अपने सबसे अच्छे करंट अफेयर की तरफ। देवघर में रखी गई अमित शाह भारत के गृह मंत्री के द्वारा नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री, अब एक एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी सन 2023 को भारत के झारखंड राज्य के देवघर में एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। इसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की ओर से 450 करोड़ रुपए की संयंत्र से स्थापना की जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो यूरिया संयंत्र के अलावा टाउनशिप की भी आधारशिला रखी है। ये भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा। नैनो यूरिया फसल की उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता को सुधार करना और इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलन और अत्यधिक इस्तेमाल को दूर करना है। यानी कि भारत में जितनी भी पुरानी खेती हुआ करती थी, जिसके तहत खाद तैयार किया जाता था, उस चीज़ को दोबारा लाया जा रहा है, ताकि जैविक खेती को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके और कम से कम केमिकल की खेती की जाए। के लिए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा ये आधारशिला देवघर में रखी गई। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। शमिका रवि बनी EAC PM की सदस्य। जी हाँ साथियों, अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC PM के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टडीज़ प्रोग्राम की निवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री विवेक देव रॉय की अध्यक्षता वाली EAC PM में वर्तमान में 1 सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य हैं। सलाहकार निकाय के अंशकालिक सदस्यों में अर्थशास्त्री राकेश मोहन और JP मॉर्गन में प्रबंध निदेशक और मुख्य भारत अर्थशास्त्री साजिद जैड चिनाय शामिल हैं। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में, यानी कि आर्थिक सलाहकार या कि सलाहकार कई तरह के होते हैं, ये आर्थिक सलाहकार के रूप में चुनी गई हैं, जिनका नाम है शमिका रवि। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमारा। लद्दाख के याया तसो में बनाया गया पहला जैव विविधता स्थल। ये बायोडाइवर्सिटी प्लेस होता है जो लद्दाख में याया तसो नामक स्थान पर लद्दाख का पहला ये जैव विविधता स्थल बनाया गया है। जैव विविधता प्रबंध समिति होती है, जिसने चुमाथांग गांव की एक जो पंचायत है उसमें सिक्योर हिमाचल परियोजना के तहत संयुक्त रूप से जैव विविधता अधिनियम के तहत याया तसो में लद्दाख का पहला BHS बायो हेरिटेज घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तसो साइट का अनुमानित क्षेत्र लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसमें
झील का वाटर शेड भी शामिल होगा। ये लद्दाख का पहला स्थल है जिसमें जैव विविधता स्थल के लिए रूप में चुना गया है। भारत में अब से पहले अनेक जैव विविधता स्थल रहे हैं, तो ये भारत में एक नया जैव विविधता स्थल जुड़ चुका है, तो ये करंट अफेयर के व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। अपना अगला करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। इसमें कहा गया है कि नासा ने उड़ाया इलेक्ट्रॉनिक X-57 विमान। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक विमान है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसके द्वारा ये ऑल इलेक्ट्रॉनिक विमान जिसका नाम है X-57, और इसे परीक्षण के लिए जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। विमान के पंखों के लिए 14 प्रोपेलर और पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। नासा के इस X-57 मैक्सवेल ने अपने क्रूज़ मोटर नियंत्रण का सफल थर्मल निरीक्षण या परीक्षण किया गया हुआ है पहले से ही। क्रूज़ मोटर नियंत्रण विमान की जो लिथियम आयन बैटरी है वो उनकी जो संग्रहित ऊर्जा है विमान की मोटरों को शक्ति प्रदान करने के लिए परिवर्तित करेगी। हालांकि जो लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जा रहा है वह जो विमान में यूज होने वाला जो विमान ईंधन है उससे उसकी शक्ति 50 गुना कम बताई जा रही है, लेकिन अभी ये हाल ही में परीक्षण सफल हो चुका है और नासा के द्वारा इस परीक्षण को किया गया है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन्स के लाने की भी संभावनाएँ हैं। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये करंट अफेयर MP से है और इंदौर शहर बना ग्रीन बॉन्ड बनाने वाला पहला नगर निकाय। इसमें क्लियर किया गया है कि जो इंदौर नगर निकाय है उसमें हरित बॉन्ड जारी करने के लिए देश का पहला शहरी निकाय बनाया गया है। इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इंदौर नगर निकाय का जो बॉन्ड है ये 10 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक खुला है। इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावाट क्षमता वाला सौर संयंत्र बनाने के लिए किया गया है और यह संयंत्र इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर लगाया जाएगा और इससे करीब 305 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना बताई गई है। इसी तरह से अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है। गूगल ने ChatGPT को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है अभी AI चैटबॉट बार्ट। तो ये अल्फ़ाबेट की जो अल्फ़ाबेट कंपनी है जो गूगल की, इसे स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने जो AI बनाया यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है चैटबॉट, ये ChatGPT को टक्कर देने के लिए तैयारी की गई है इसने, क्योंकि गूगल के क्षेत्र में सर्चिंग इंजन के क्षेत्र में ChatGPT भी एक बड़ी कंपनी बनकर उभर रही है, बड़ा सर्च इंजन बनकर उभर रहा है और गूगल ने अब इससे टक्कर देने की तैयारी कर ली है। कंपनी इसके द्वारा अपनी AI चैटबॉट सर्विस का जो डेवलप कर रही है। इस चैटबॉट का नाम उसने बार्ट रखा है, BARD बार्ट, है ना। इसे फ़िलहाल यूज़र्स की फीडबैक के लिए जारी किया गया है। अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई जी हैं, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि कंपनी यूज़र्स का फीडबैक लेने के लिए बार्ट नामक एक कन्वर्सेशन AI सर्विस को शुरू कर रही है। टेस्टिंग के बाद अपने आने वाले अगले हफ्ते में इसकी सार्वजनिक लोगों के लिए गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब अपना अगला करंट अफेयर आता है खेल जगत से। तो खेल जगत से है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को किया गया BCC स्पोर्टी अवार्ड से सम्मानित। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित 5 महिला खिलाड़ी को BCC ने साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के रूप में नामित किया है। इस सूची में टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता भोरोत्तक मीराबाई चानू हैं, शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु हैं, मुक्केबाज निकहत जरीन हैं के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जो खेल प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ी को ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। वोट के लिए 20 फरवरी जो तारीख है वह मध्यरात्रि रखी गई थी। विजेता खिलाड़ी को ही 5 मार्च को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये विनेश फोगाट और साक्षी मलिक हैं, अपने इन्हें BCC के द्वारा इस वोटी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये करंट अफेयर के जगत में हो गया। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। इसमें निकल कर आ रही है एजुकेशन के फील्ड से। अप्सरा अय्यर बनी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के जो सेकेंडरी ईयर है उसकी ये छात्रा हैं, भारतीय अमेरिकी छात्रा हैं अप्सरा अय्यर, और इन्हीं को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये हार्वर्ड रिव्यू के लगभग 136 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय मूल की महिला को
ये पद संभालने के लिए मिला है या ये पद मिला है। अप्सरा अय्यर ने सन 2016 में येल से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और इन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, गणित और स्पेनिश में अय्यर की जो स्नातक डिग्री है वह उन्होंने प्राप्त की है। जो अप्सरा अय्यर हैं इन्होंने तत्काल पूर्ववर्ती प्रिंसिला कोरोनाडो ने कहा कि अप्सरा अय्यर की जो शीर्ष पर रखने का लेकर जो प्रकाशन है बेहद भाग्यशाली बताया गया है। और अय्यर ने लॉ स्कूल में आने वाले अपने 2018 के लॉ कार्यालय में भी काम किया है पहले। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। फरीदाबाद में शुरू हुआ 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये शिल्प मेला है और इस शिल्प मेले का जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को उद्घाटन में किया है। यह सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2013 हरियाणा के सूरजकुंड में 3 से 19 फरवरी तक मनाया गया और इसको उपराष्ट्रपति ने भारत के लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, है ना, कि पूर्व की तरफ देखो और पूर्व की तरह काम करो की नीति के तहत उत्तर पूर्वी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हितकारी बताए गए हैं और इसमें कहा गया है कि यह भारत के लिए बहुत प्रभावशाली साबित हो रहा है। सरकार हर संभव माध्यम से भारतीय शिल्प, हथकरघा और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। ये है, इसमें कहा गया है कि भारत रहा दूध उत्पादन में दुनिया भर में पहले स्थान पर। दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर के पहले नंबर पर रहा है और खाद्य एवं कृषि संगठन कॉरपोरेटिव सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत साल 2021 और 22 के वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश बना है। भारत में दूध उत्पादन के पिछले 8 वर्षों में 2014 से 15 और 2021 से 22 के दौरान लगभग 51% दूध में की जो आपूर्ति है उसमें वृद्धि हुई है और वर्ष 2021-22 में भी दूध उत्पादन बढ़कर 22 करोड़ टन हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। इसमें है, बृहस्पति ग्रह पर किया गया 12 नए चंद्रमाओं की खोज। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने माना है कि बृहस्पति ग्रह पर यानी कि जुपिटर प्लैनेट पर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। इससे पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि ग्रह के चारों ओर यानी कि सैटर्न ग्रह की प्लैनेट है उसके चारों ओर सबसे अधिक चंद्रमा यानी कि नेचुरल सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं जिनकी संख्या 82 मानी गई थी। परंतु अभी हाल ही में 12 नए चंद्रमा खोजने के बाद बृहस्पति ग्रह की अब जो संख्या है कुल नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा की वह 92 हो चुकी है और जो कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा मानी हो गई है इस समय एट प्रेजेंट में। और इन 9 चंद्रमाओं को बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करने में लगभग 550 दिन लगते हैं। बृहस्पति के आंतरिक चंद्रमाओं की प्रोग्रेड कक्षाओं के मतलब ये उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में बृहस्पति ग्रह घूमता है, यानी कि जिस दिशा में ईस्ट टू वेस्ट जैसे पृथ्वी है वह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, इसी तरह से चंद्रमा भी ये उसी तरह से घूमते हैं जिस दिशा में जुपिटर प्लैनेट घूमता है।